सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हाउ टू मेजर द डिमेंशंस ऑफ अ फील्ड और प्लॉट। कई बार हम प्लॉट लेते हैं, उसकी डिमेंशंस को कैसे मेजर करना है फिजिकली। डिमेंशंस प्लॉट हमें बताया गया कि 12 मीटर बाय 5 मीटर का, उसकी लेंथ 12 मीटर है, जो ब्रेड था 5 मीटर है। तो कैसे है, जैसे जे हम मान लेते हैं ये है सड़क जो प्लॉट के आगे जा रही है, ऐसे जा रही है, दैट इज रोड। ये तो हो गई रोड। आपका प्लॉट जहां से शुरू होता है और जहां तक है, निशानदेही लगी होती है, वहां निशान भी लगाए होते हैं, लेकिन आपने चेक करना कि वो निशान वो ठीक है या नहीं। तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो क्या करना आपने, मान लो जहां तक का, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जहां तक का आपकी निशानदेही लगी हुई है। कई बार तो इस साइड पे प्लाट होता है, इस साइड पे, फिर तो प्रॉब्लम नहीं आती, वहां से हमें निशान मिल जाते हैं। फिर भी हमने उसकी एक्यूरेसी जानना चाहते हैं, तो हमें जे पॉइंट पता है, जे एक्यूरेटली पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे मिला लेंगे, पहले इसको इसके साथ मिला लेंगे ऐसे। सड़क के बीच में ये थोड़ी जगह छोड़ी भी होती है, 5 फुट, तो आगे से निशानदेही शुरू होती है। अब हमें ये 2 पॉइंट तो हमें एक्यूरेट पता है। अब जहां हम 90 डिग्री का कोण तो वहां बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, ये कितना है, हम इसकी ना रफ डायग्राम पहले बनाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। ऐसे ये हो गया रफ, हम मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है ना, चौड़ाई 5 मीटर है, ब्रेड्थ, तो ये हो गया 5 मीटर। जहां लिख लेते हैं, ये तो है 5 मीटर। अब इस पर परपेंडिकुलरली ये एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं। ये कितनी है, 12 मीटर, इसको लिख लेते हैं 12 मीटर। तो अब क्या करेंगे हम, जहां एक हाइपोटेन्यूज खींचेंगे, हाइपोटेन्यूज ऐसे विकर्ण खींचेंगे ऐसे। तो अब जे विकर्ण की कैलकुलेशन हम करेंगे। ये कैलकुलेशन कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, समकोणी त्रिभुज। तो अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिलाते हैं, ये 90 डिग्री की, ये राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी डिमेंशंस निकालेंगे। ध्यान से देख लो कैसे। देखो, ये फार्मूला हमारे पास है, ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब ए बी की डिमेंशन 5 का स्क्वायर है, प्लस बी सी 12 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप किसी स्टूडेंट से भी ऐसे कैलकुलेशन करा सकते हो। 169, तो ए सी की वैल्यू आ जानी, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 169 का, वो तो 13 मीटर आ गई। तो 13 मीटर आ गई, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज आ गया 13 मीटर। अब हम प्लॉट को कैसे मापेंगे, अपनी मैयर टेप ले ली, जहां से रखनी मैयर टेप, 5 मीटर का जे आपने चेक कर लेना पहले, जहां पर मैयर टेप पर रखनी है। और 12 मीटर है ना, तो 12 मीटर की जहां आपने आर्क लगा देनी है ऐसे। आर्क आर्क आप कैसे लगाएंगे, वहां से आगे कुछ तीखा होगा ना लोहे का, जैसे सब्बल वगैरह होता है, ब्रीक होना चाहिए कोई भी चीज, उससे ऐसे आर्क लगा लेनी है, अपने चाप लगा लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, ए पर रखनी मेजरिंग टेप, 13 मीटर की लंबाई है, जहां कितनी रखनी थी आपने, 12 मीटर की, जहां 13 मीटर की रखनी है, तो एक आर्क ऐसे लगा लेनी है आपने। अब दोनों आर्क जहां कट कर गई, आप इसे चूने से भी लगा सकते हो, थोड़ी ब्रीक लगानी ताकि एक्यूरेसी कायम रहे। अब जे पॉइंट आ गया हमारा, जे सी पॉइंट। अब इसको हम मिला लेते हैं ऐसे, ऐसे मिला देंगे इसके साथ, तो ऐसे मिला देंगे इसके साथ। तो ये हो गया हमारा 13 मीटर।
ये हो गया 12 मीटर। तो ये तो 5 मीटर अपनी एक्यूरेट है ही थी। अब बाकी डिमेंशंस लगानी बाकी इजी है। अब आपने क्या करना है, हाँ आपने मेजरिंग टेप रखनी है और इधर ऐसे आर्क लगा देनी है। तो ये कितनी लेनी लंबाई, 5 मीटर। फिर आपने 12 मीटर लेनी है लेंथ। तो जहाँ पर मेजरिंग टेप रखनी है तो ऐसे आर्क लगा लेनी है। तो आप इन दोनों को मिला देते हैं तो ये आपके फील्ड की एक्यूरेट लंबाई आ जाएगी। जो आपका प्लॉट है उसकी लंबाई एक्यूरेट आ जाएगी। ABCD ये डिमेंशंस एक्यूरेट आ जाएगी। कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज खींच के ही हमारी डिमेंशन एक्यूरेट आती है। इससे हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ये जो डिमेंशन है ना आपकी डेसिमल में भी आ सकती हैं। वो आपके कैलकुलेटर होता है उससे पता चल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गजों में चलती है ना। स्क्वायर गज जैसे है, जहाँ तो 12 5 60 स्क्वायर मीटर था, फुट में भी हो सकती है, स्क्वायर फीट में भी हो सकती है जो डिमेंशंस है। तो आप उसके मुताबिक कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं।